Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? I hope you'd be fine. This is New Oxford Modern English Book 8. हमारे पास पोम है द सॉलिटरी रीपर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की। बड़ी ही ब्यूटीफुल पोम थी। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन वर्ड मीनिंग्स के साथ कर ली है। अब बारी आ जाती है क्वेश्चन एंड आंसर्स की, तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और देखते हैं हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सरसाइज ए है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पार्ट ए टू एफ हैं और उसके बाद एक पार्ट जी भी मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है बाय द यूज ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन द फर्स्ट वर्ड्स द पोएट कन्वेज अ सेंस ऑफ सॉलिट्यूड विच आर दीज वर्ड्स। अब आपने फोकस करना है कि क्वेश्चन में आपसे स्पेसिफिकली पूछा क्या गया है। तो इसके अंदर सिंपल आपसे ये कहा कि फर्स्ट वर्ड्स के अंदर, यानी अब आपने कहीं और नहीं जाना, सिर्फ पहली वर्ड्स को आपने फोकस करना है और उसमें आपको बताना है कि पोएट ने अपना जो मैसेज कन्वे किया है सॉलिट्यूड का, उसके लिए कौन से वर्ड्स का यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेंजा नंबर 1 या वर्स नंबर 1 के अंदर कौन कौन से वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं जिससे उसके सॉलिटरी होने का, सॉलिट्यूड, अकेले होने का एहसास हो रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब यहाँ पर सॉलिट्यूड है। रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हेयर और जेंटली पास अलोन। अलोन का वर्ड यूज़ किया, शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलनकॉली स्ट्रेन। तो ये सारे वर्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि वो अकेली है, वो यहाँ पर तन्हा है। तो हमारे पास यहाँ तक है और प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। तो ये सब वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर वो लड़की जो है वो बिल्कुल तन्हा है, अकेली है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वर्ड्स कंप्लीट हो गई। बस हमारे पास यही सारे वर्ड्स जो है वो ये बता रहे हैं कि ये लड़की अकेली है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है हु इज़ द पोएट एड्रेसिंग व्हेन ही सेज स्टॉप हेयर और जेंटली पास। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड्स के अंदर ही उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि या तो रुक जाओ और या बिल्कुल धीमे अंदाज से गुजर जाओ, यहाँ से शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, उसके गाने में खलल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किससे बात कर रहे हैं? ये किसी स्पेसिफिक बंदे से बात नहीं कर रहे, ये जनरली स्पीकिंग ये उन लोगों से बात कर रहे हैं जो वहाँ से गुजर रहे हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो पासर्स बाय हैं। ये सिर्फ सिंपली उनको यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। Part C, what does the poet imagine the reaper's song is about? अब क्योंकि यहाँ पर जो पोएट हैं उनको कुछ समझ में तो आया नहीं, ना उनकी लैंग्वेज में वो लड़की गा रही है, ना उनके मीनिंग्स उनको पता हैं, तो यहाँ पर कोई ट्रांसलेटर भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है वो इमेजिन करेंगे। अब वो इमेजिन किस तरह से करेंगे? तो अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ जो है वो कलाम की सलाहियत नहीं दी, बल्कि हम जो तासुरात होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उससे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बंदा किस किस्म की कैफियत जो है से गुजर रहा है, या जो वो बात कह रहा है या जो वो गुनगुना रहा है उसकी नौयत जो है वो किस किस्म की है। अगर उसके अंदर सैड लिरिक्स हैं, उसके अंदर जो ट्यून है वो सैड है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि जो है वो ये जो सॉन्ग होगा या जो ये बात कही जा रही है इसके अंदर कोई दुख की तरफ इशारा होगा। तो यहाँ पर भी जो है वो जो पोएट हैं वो ये सोचते हैं कि यकीनन ये लड़की दुख का शिकार है और कोई दुखी गाना गा रही है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते थे? पोएट डजंट नो व्हाट द रीपर इज सिंगिंग। पहली बात तो हम नहीं बता दी, उसको नहीं पता कि वो क्या गा रही है। ही इमेजिन्स इट टू बी अबाउट ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स और अ बैटल और अ सॉन्ग ऑफ एवरीडे अफेयर्स। क्योंकि पोएट ने हमें यही सारी बातें बताई हैं तो हम यही लिखेंगे जो जो चीज़ें उन्होंने खुद डिस्क्राइब की हैं। ये देखिए वर्स नंबर 3 के अंदर आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। तो आगे उन्होंने खुद ही बता दिया, फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग अगो और इज इट सम मोर हम्बली फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे। ठीक है, तो ये हमें जो बताया है इन्होंने, हम वही यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे। Next we have part D. Why do you think the nightingale's song is described as welcome and the cuckoo's song as thrilling? जब यहाँ पर why do you think आ जाता है ना स्टूडेंट्स, या state your opinion, तो वहाँ पर आपने अपना ओपिनियन देना होता है, आपने कोई बात यहाँ पर रखनी होती है कि आपको क्या समझ में आया इसमें। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पोएट ने एक चीज़ डिस्क्राइब कर दी, एक चीज़ को वेलकम कह दिया, एक चीज़ को थ्रिलिंग कह दिया, लेकिन उसका रीज़न क्या हो सकता है तो ये अब आपने ढूंढ कर निकालना होता है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर थोड़ी बहुत सोच विचार करेंगे और उसके बाद अपना बता देते हैं। द नाइटिंगेल सॉन्ग इज़ वेलकम एज इट टेल्स ट्रैवलर्स ऑफ रेस्ट एंड शेड अहेड। ठीक है, जो नाइटिंगेल होती है बुलबुल, वो ये बता रही होती है अपने ट्रैवलर्स को कि आगे आपको सुकून मिलने वाला है, आपको राहत मिलने वाली है, आपको जो है वो यहाँ पर साया मिलेगा, पानी मिलेगा और यहाँ पर आपको थोड़ी देर रेस्ट करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वेलकमिंग हो गया कि खुशामदीद किया आपने अपने जैसे गेस्ट को। द कुकू सॉन्ग ऑन द अदर हैंड यूजली टेल्स अस दैट विंटर इज ओवर एंड दैट स्प्रिंग इज अहेड। जबकि जो कुकू का सॉन्ग होता है वो थ्रिलिंग क्यों होता है, उसके अंदर एनर्जी क्यों होती है, उसके अंदर एनर्जी इसलिए होती है कि वो इस बात का पता दे रहा होता है कि भाई अब बहार का सीज़न आने वाला है, फूल खिलेंगे, हर तरफ चहचहाहट होगी। और जब जो है फूलों की बात आती है, स्प्रिंग की बात आती है, तो उसके अंदर आपको वहाँ पर एनर्जी और वहाँ पर आपको थ्रिल और एडवेंचर, इन सब चीज़ों की जो है वो खुशबू आती है। अगेन उन्होंने पार्ट ई के अंदर जो क्वेश्चन पूछा है वो कुछ हमारे पास पार्ट ए की तरह ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट और डिफरेंट नहीं है। हाउ डू वी नो दैट द रीपर सॉन्ग इज़ नॉट अ जॉयस वन। ठीक है, अगेन वही बात आ गई कि भाई इसके अंदर कोई खुशी नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। विच वर्ड्स इन द पोम टेल अस दिस। तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है कि हमारे पास जो शुरू से पोएट ने यूज़ किए हैं वर्ड्स, मेलनकॉली, प्लेंटिव, ओल्ड, अनहैप्पी, फार ऑफ थिंग्स, बैटल्स लॉन्ग अगो, नेचुरल सॉरो, लॉस और पेन, ये सारे वर्ड्स टेल अस दैट द रीपर्स सॉन्ग इज़ नॉट अ जॉयस वन। हमें इन्हीं सारे वर्ड से पता चल रहा है कि भाई कोई उसकी दुख भरी दास्तान है, जैसा कि पोएट ने इसमें डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट एफ विच सेज हाउ डू वी नो दैट द रीपर्स सॉन्ग हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पोएट। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो उसने ऐसे नुकूश छोड़ दिए दिल पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के कि वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो लास्ट लाइन के अंदर स्टूडेंट्स हमें पोएट ने खुद ही बता दिया इसका आंसर, और वो ये कि द रीपर सॉन्ग हैड अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन द पोएट बिकॉज ही कैन स्टिल हेयर द म्यूजिक इन हिज हार्ट लॉन्ग आफ्टर ही हैज़ पास्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, वहाँ से गुजर जाने के बाद, उसकी आवाज़ बंद हो जाने के बाद भी एक अरसा दराज तक वो उस म्यूज़िक को अपने दिल में महसूस करते रहे और नेचर की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, वो उससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते रहे, महसूस होते रहे। यानी कि जो फिज़िकली वहाँ पर खड़े होकर सुनने के बाद उनके ऊपर जो उसके तासुरात थे वो हमेशा के लिए उनके अंदर अमर से हो गए। ठीक है, क्योंकि वो उसको कभी भी भुला नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद पार्ट जी हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर हमें अपनी कुछ बातें लिखनी है। इन द पोम द पोएट इज कैप्टिवेटेड बाय द सॉन्ग ऑफ अ हाईलैंड लैस। द टोन सेट्स हिम थिंकिंग अबाउट नेचर एंड ऑल्दो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स ही इमेजिन्स दैट हर सॉन्ग माइट बी अबाउट what effect does music, especially classical music, have on you? What thoughts does listening to it bring to your mind? बेसिकली यहाँ पर जो सवाल है, ये सारी पूरी कहानी बताने के बाद कि पोएट के ऊपर ये असर हुआ इसका, अब आप ये बताइए कि जब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके ऊपर इसका क्या असर होता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर बात की जाए मुस्लिम्स की, वैसे तो वो फॉलो नहीं करते, लेकिन जो है वो म्यूज़िक इस्लाम के अंदर हराम है। और जो कहा जाता है कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है, तो रूह की ग़िज़ा नहीं है बल्कि रूह की सज़ा है, क्योंकि म्यूज़िक सुनने के बाद अगर आप फील करें तो आपकी रूह बेचैन हो जाती है और इंसान का दिल चाहता है बेइख्तियारी तौर पर कि वो उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, डांस करने का दिल करने लगता है। तो म्यूज़िक अगर इंसान को सूदिंग इफेक्ट दे तो ऐसा इंसान क्यों फील करेगा। ठीक है, तो म्यूज़िक सुनना जायज़ नहीं है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है हम उसी के ऊपर फोकस करें। तो यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है, जो लोग उसके सुनने के शौकीन हैं, तो उनके व्यूज़ यहाँ पर ये हैं कि द कामिंग इफेक्ट इंड्यूस्ड बाय क्लासिकल म्यूज़िक रिलीजेस डोपामीन टू स्पाइक प्लेजर। ठीक है, डोपामीन हमारे पास एक हार्मोन होता है। जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एक नशे की सी कैफियत इंसान के अंदर आ जाती है, वो मसरूर हो जाता है और वो क्या नाम है सुकून महसूस करना शुरू कर देता है। और ये किसकी वजह से होता है? उस हार्मोन की वजह से होता है जो है वो ब्रेन से रिलीज़ होता है ये सुनने के बाद। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द मूड विच देयरफॉर क्लैरिफाइज थिंकिंग, मेकिंग टास्क लाइक essay राइटिंग एंड स्टडिंग अ लॉट मोर एन्जॉयबल। तो जिन लोगों को ये आदत होती है वो म्यूज़िक सुने बगैर नहीं रह सकते, तो उनके साथ यही होता है कि जब वो म्यूज़िक सुनते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है और इवन वो अपना काम ज़्यादा बेहतर तरीके से
कर पाते हैं। यहाँ पर हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी करेंगे और फिर इसकी समरी की तरफ भी जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।